और कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज हमारी क्लास है कुछ योजनाएं जिनमें बड़े अच्छे तरीके से उसको व्यवस्थित किया है और इसमें जो है विभाग का नाम वगैरह सब डिस्क्राइब किया हुआ है, वर्ष भी दिया हुआ है। तो अपन देख लेते हैं कुछ योजनाओं को। सबसे पहली योजना आती है आयुष्मती योजना और जो 1991 को शुरू हुई है आयुष्मती। ठीक है, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाली महिलाओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। आयुष्मती मतलब लंबी आयु। ठीक है, आयुष्मान भवा, आयुष्मती भवा मतलब लंबी आयु हो आपकी। ठीक है, आयुष्मती का ये मतलब होगा कि कोई महिला है उसको आयुष्मती का आशीर्वाद देना, यानी आपकी लंबी आयु हो। तो इसी से संबंधित कुछ ट्रिक अपन देख लेते हैं, बनती है तो। ठीक है, तो ट्रिक ऐसी देखते हैं कि कोई महिला है, मान लीजिए बीमार है। ठीक है, बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। अब वो उसके मतलब वो अपने उसकी कोई बुजुर्ग आती हैं और उसके मतलब वो उससे आशीर्वाद लेती है। तो उसको वो आशीर्वाद क्या देती है कि दूधो नहाओ पूतो फलो, जो चलता है लेडीज़ में। ठीक है, तो अब जो लोग देख रहे थे वो उससे क्या बोलते हैं कि इनका ना बे, मतलब ऐसा नहीं देना है आपको इनका ना बे, मतलब ऐसा आशीर्वाद मत दो कि दूधो नहाओ पूतो फलो। अभी इनको किस चीज़ की ज़रूरत है? आयुष्मती का आप आशीर्वाद दीजिए ताकि ये ज़िंदा रहें, है ना। अभी ये मौत के कगार पे खड़ी हैं, इतनी बीमार हो रही हैं, आप उनको दूधो नहाओ पूतो फलो दे रहे हैं आशीर्वाद। तो इनका ना बे, इनका नहीं दीजिए आशीर्वाद, आप क्या दीजिए कि आयुष्मती भवा, ताकि ये क्या है, इनकी उम्र लंबी हो। ठीक है, इनका ना बे, इनका मत दीजिए आशीर्वाद, है ना। कोई बोलता है ना थोड़ी सी टपोरी टाइप लैंग्वेज में, इनका ना बे, ऐसा नहीं बोलते, है ना। इनका ना बे, बे बोल के बोलते ना, ऐसा नहीं बे, वैसा नहीं बे, तो बोलता है इनका ना बे, मतलब आप आयुष्मती का आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, थोड़ी सी वानी हो गई लेकिन ठीक है, हमें तो याद करने से मतलब है कैसी हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी स्वयं सिद्धा या इंदिरा महिला योजना। ठीक है, क्या है? स्वयं सिद्धा, स्वयं सिद्धा या इंदिरा महिला योजना। अब इस योजना में क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, सशक्त करने का। और इसकी ट्रिक अपन देख लेते हैं। ट्रिक ऐसी है कि स्वयं सिद्धा, स्वयं को सिद्ध करना। स्वयं को आप सिद्ध कब कर सकते हो? स्वयं आपको कब आप सिद्ध कर सकते हो? जब आप लोगों के पिंच करने से परेशान हो चुके हो। लोग आपको पिंच करते हैं बात बात पे, है ना, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुमसे तो कुछ बनता ही नहीं है। जब बहुत लोग पिंच करने लग जाते हैं ना, तो इंसान ठान लेता है कि अब तो मैं स्वयं को सिद्ध करके दिखाऊंगा, अब तो मैं महिला पर्यवेक्षक जो है बन के दिखाऊंगी। तो ये क्या होता है, जब कोई आपको पिंच करता है तो फिर आप स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश करते हो। तो पिंच से आपका क्या बन गया? 95। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट देखेंगे हम बालिका समृद्धि योजना। ठीक है, बालिका समृद्धि योजना, और ये कब हुई है स्टार्ट? 15 अगस्त 1997 को। कब हुई है? 15 अगस्त 1997 को। उद्देश्य इसका क्या है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की ऐसी महिला जिसकी 2 पुत्रियां हैं को बालिका के जन्म से 18 वर्ष तक लगातार 500 की राशि बैंक या डाकघर में उपलब्ध कराई जाती थी। इसे वर्ष 2006-7 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो क्या हुआ था इसको, जो एक लेडी है जिसकी 2 लड़कियां हैं, तो बालिका के जन्म से, जिस दिन से उनका जन्म हुआ है तब से 18 वर्ष की उम्र तक, उनको 18 साल तक जब तक वो नहीं हो जाती हैं, 500 रुपये जो है की राशि दी जाती थी उनको। ठीक है, 18 वर्ष तक रुपये 500 की बैंक राशि उपलब्ध कराई जाती थी। तो ये क्या था आपका, 2006-7 में इसको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन अपन को डेट तो याद करने के लिए छोड़ गए वो। ठीक है, जो है 15 अगस्त 2097। तो देखो, बालिका है, बालिका कौन होती है? संतान होती है, यानी 97। बालिका कौन होती है? संतान, है ना। तो ये क्या है? 97, संतान 97। और 15 अगस्त क्या हो जाएगा? 15 अगस्त को क्या हुई थी? अपने देश में समृद्धि आई थी कि नहीं आई थी? देश आज़ाद हुआ था। अब जो भी इंसान कमाएगा वो खुद का होगा, नहीं तो पहले क्या था, इंसान खेतों में काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, और पूरा कौन ले लेता था? अपने ये
कौन ले लेते थे? अंग्रेज लोग ले लेते थे। तो बालिका समृद्धि योजना, ठीक है? बालिका मतलब संतान यानी 97 और समृद्धि यानी 15 अगस्त, तो ऐसे याद कर लेना। अगली हमारी बाल संजीवनी अभियान, ठीक है? बाल संजीवनी अभियान, ठीक है? हमने क्या देखा था? बाल संजीवनी अभियान, है ना? और ये 2001 से हुई है, ठीक है? और यह अभियान राज्य में कुपोषण से बचाव एवं निदान हेतु प्रारंभ किया गया। यह वर्ष में 2 बार संचालित किया जाता है। इस अभियान में चयनित गंभीर कुपोषित बच्चों को चिकित्सा एवं औषधि हेतु बाल शक्ति योजना तथा मुस्कान योजना के अंतर्गत शिविर आयोजित किए जाते हैं, ठीक है? तो कब से प्रारंभ हुआ है? 2001 से इसको शुरू किया गया है, ठीक है? 2001 से इसको शुरू किया गया है। तो अपन देखेंगे संजीवनी बूटी जो होती है, संजीवनी बूटी होती है, वो कितनी होती है? एक ही होती है, और एक से ही इंसान सही हो जाता है। तो ऐसे याद रखना, संजीवनी बूटी जो होती है वो एक ही काफ़ी है किसी व्यक्ति के इलाज के लिए। तो संजीवनी को 2001 से कोरिलेट करेंगे। इसके बाद सौभाग्यवती योजना, सौभाग्यवती योजना मीन्स क्या? जिस लड़की की शादी हो जाती है वो सौभाग्यवती। और 2002, है ना? जब इंसान 1 से 2 होता है तभी क्या होते हैं? सौभाग्यवती कहलाती। जब 1 से 2 मतलब पहले सिंगल था इंसान, उसकी शादी हो गई महिला की, 1 से 2 हो गए तो क्या हुआ? सौभाग्यवती हो गई वो, है ना? मैरिड हो गई। और इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को कन्या के विवाह के लिए 5,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे याद करना है। अगली योजना है गाँव की बेटी योजना, जो मैंने कल ही शायद से कराया था, कल या परसों में जब भी कराया था, तो अभी कभी कराया था। गाँव की बेटी योजना 2005। तो मैंने आपको कैसे याद कराया था कि गाँव में जो लड़कियां होती हैं, मतलब महिलाएं होती हैं या पुरुष होते हैं, माँ बाप जो होते हैं, एक बेटे के लिए 5-5 बेटियां पैदा करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। जब तक उनको बेटा नहीं होता तब तक बेटियों की लाइन लगा लेंगे, 5-5 लड़कियां कर लेंगे। तो मैंने आपको ऐसे याद कराया था। उद्देश्य क्या है? राज्य सरकार द्वारा शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। इस योजना के अंतर्गत गाँव की 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में के सभी विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लिए 500 रुपये प्रति माह 100 महीने तक देने की सुविधा दी गई थी, ठीक है? 500 रुपये प्रति माह 100 महीने तक देने की सुविधा दी गई थी इसमें, ठीक है? किसको? 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों को, ठीक है? आगे देखेंगे धनवंतरी विकास खंड योजना, धनवंतरी विकास खंड योजना। इसकी शुरुआत कब हुई है? 15 अगस्त 2005 को हुई है। कब हुई है? 2005 को हुई है। धनवंतरी, मैंने इसकी भी आपको ट्रिक बताई थी। धनवंतरी यानी धन, है ना? धन। और धन कहाँ मिल रहा था? 15 अगस्त में मिल रहा था। और 15 अगस्त में कौन बांट रहा था? प्रधानमंत्री रहते हैं लाल किले पे, तो वो 500 के नोट बांट रहे थे। 500 के नोट यानी 2005, है ना? धनवंतरी, धन का वितरण कौन कर रहा था? प्रधानमंत्री 15 अगस्त में लाल किले से खड़े होकर 500 के नोट वहां से फेंक रहे थे कि लो भाई धन, ठीक है? तो इस योजना के अंतर्गत माँ और बच्चों को स्वस्थ बनाने तथा कमजोर स्वास्थ्य वाले बच्चों के स्वास्थ्य सुधार हेतु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अंतर्गत ये था, ठीक है? अगला है विधवा पुनर्विवाह योजना। विधवा पुनर्विवाह योजना कब आई थी? 2018 में आई थी। उद्देश्य क्या था? विधवा महिलाओं को बढ़ावा देना। इस योजना के अंतर्गत 40 वर्ष तक की विधवा महिलाओं को विवाह करने पर 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। योजना के अंतर्गत पुरुषों की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मतलब कोई महिला है, अगर वो विधवा हो जाती है तो 40 साल तक की जो विधवा महिला है, मतलब जितने भी साल से उन विधवा हुई है तब से 40 साल तक अगर वो विधवा होती है, कोई उनसे शादी करता है, और लेकिन जेंट्स की ऐसी बात नहीं है कि 80-90 साल के से तुम कर दो, वो भी उसी की एज समकक्ष होना चाहिए, साथ में जैसा होना चाहिए, 45 साल तक उसकी आयु होनी चाहिए, ठीक है? तो इसमें इसके अंतर्गत दिया जाता है। तो विधवा पुनर्विवाह को हमने कैसे याद करा था? इसको भी मैंने याद कराया था कि पुनर्विवाह यानी देखो, महिला अगर छोटी उम्र में विधवा हो गई है, मान लो 18 साल में विधवा हो गई है, तो फिर उसका दोबारा विवाह कराना कोई गलत नहीं है। छोटी उम्र 18 साल की है बेचारी, कैसे पूरी ज़िंदगी निकालेगी? तो 18 साल तक अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसका पुनर्विवाह करा देना चाहिए, ठीक है? अगला हम देखेंगे बाल शक्ति योजना। बाल शक्ति योजना अक्टूबर-नवंबर में मैंने आपको याद कराया था इसको, कि बाल शक्ति योजना। बाल मतलब बालक, बच्चे। बच्चे कब तक अपन बोलते हैं? बच्चे भगवान का रूप कब तक होते हैं? हम कहते हैं ना बिल्कुल बच्चे मासूम होते हैं 5 साल तक, है ना? 5 साल के बाद थोड़ी बहुत उनमें क्या आ जाती है?
चालाकी आने लगती है ना? फिर वैसे नहीं रह जाते हैं, थोड़े-थोड़े उनमें दुनियादारी की वो जो गंदगी है वो थोड़ी-थोड़ी आने लग जाती है। तो बाल बाल जो हैं मतलब बाल जो हैं और वो ईश्वर का रूप कब तक है, कब तक उनमें ईश्वर की शक्ति होती है, बाल शक्ति 5 तक है ना? 5 साल की एज तक। और यह योजना कुपोषित विभाग तथा बाल विकास द्वारा संचालित है, ठीक है? आगे देखेंगे नेक्स्ट योजना कौन-सी है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसको भी मैंने आपको याद कराया था, ट्रिक याद होगी शायद आपको, कि कन्या जो है जब तक मतलब कन्या के 6 फेरे हो जाते हैं तब तक तो वो अपने माँ-बाप के पास रहती है ना? माँ-बाप की रहती है, लेकिन जैसे ही 7वाँ फेरा होता है वो अपने पति की हो जाती है। तो कन्या का दान छठे फेरे तक नहीं माना जाएगा, लेकिन 7वाँ जैसे ही होगा कन्या का दान हो जाएगा, ठीक है? ऐसे हमने याद करा था। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह कराने हेतु 51,000 की राशि राज्य सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। निर्धन, जरूरतमंद, निराश्रित परिवार की विवाह योग्य कन्याएं, विधवा एवं परित्यक्ता इस योजना की हितग्राही हैं। अगला है जननी एक्सप्रेस योजना। जननी एक्सप्रेस योजना 2006 की है। जननी एक्सप्रेस योजना, ठीक है। तो इसको भी मैंने आपको याद कराया था कि जननी एक्सप्रेस, ये 15 अगस्त भी है, इसके आगे 15 अगस्त है इसकी डेट है ना, 15 अगस्त 2006। इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जननी एक्सप्रेस मतलब एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस में बैठकर जो है एम्बुलेंस में बैठकर छः गर्भवती माताएं 15 अगस्त की परेड देखने के लिए गई, ठीक है। क्या हुआ कि जननी फ्री के एम्बुलेंस मिल गई, तो उन्होंने कहा चलो लगे हाथ अपन चेकअप कराने तो आए हैं, चलो अपन लोग 15 अगस्त की परेड और देखे आए। तो 6 गर्भवती महिलाएं जो है 15 अगस्त की परेड देखने के लिए जननी एक्सप्रेस में बैठकर गईं। इसका क्या उपयोग है? गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु स्वास्थ्य संस्थाओं तक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य वाहनों की गर्भवती महिलाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत कॉल सेंटर भी संचालित किए जा रहे हैं, ठीक है। अगला है उषा किरण योजना। कौन सी? उषा किरण योजना जो 2006 की है। और इसमें क्या है? घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत राज्य सरकार द्वारा महिलाओं एवं बच्चों को घरेलू हिंसा से बचाने के तहत इस योजना को शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत विधिक, पुलिस सहायता, परामर्श, चिकित्सा सहायता प्रदान करना एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। अब इसको देख लेंगे उषा किरण को अपन। उषा मतलब क्या होता है? सुबह होता है। सुबह मतलब किरण मतलब सूर्य की किरण। तो सूर्य की किरण कब से दिखना स्टार्ट हो जाती है? 6 बजे से। कितने बजे से? 6 बजे से। सुबह 6 बजे जैसे ही बजेंगे आपको जो है सुबह, उषा मतलब सुबह और किरण मतलब सूर्य की किरण, सुबह सूर्य की किरण दिखने स्टार्ट हो जाती है 6 बजे से, ठीक है। ऐसे अपन ने याद किया था। अगला है विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना। क्या? विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना। इसका जो है सन 2007 है और इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाली महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच तथा निःशुल्क प्रसव व्यवस्था उपलब्ध कराना तथा आर्थिक सहायता प्रदान करना है। तो अपन ने इसको कैसे याद करा था? विजय राज, देखो कोई भी महिला है, विजय मतलब विजय है ना, और राजपाट उसके हाथ में कब आ जाएगा? जब जननी का साथ हमको देना होगा, जब जननी के कल्याण के लिए हम उसका साथ देंगे तो विजय जरूर होगी, है ना, उसकी विजय जरूर होगी। जननी के कल्याण के लिए जब हम आगे आएंगे तो उसकी विजय जो है बिल्कुल ज़रूर से होगी, ठीक है। आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है तेजस्विनी कार्यक्रम, ठीक है, तेजस्विनी कार्यक्रम। तो इसको भी मैंने बहुत फ़नी तरीके से आपको याद कराया था, याद आ गया होगा शायद से आप लोगों को जिनने पढ़ा है पहले। तो हमने क्या याद किया था कि तेजस्विनी थी, कोई तेजस्विनी थी महिला, है ना, तेजस्विनी, उसको जुलाब हो गए, है ना, और 7 बार वो टॉयलेट जा चुकी, जुलाब हो गया, 7 बार वो टॉयलेट जा चुकी। फिर इसके बाद वो भाग गई वहाँ से कि मतलब अब घर जाना चाहिए, अब तो बहुत हो गया। तो तेज गति से भागी वो घर की तरफ, ठीक है। कोई लड़की थी तेजस्वी नाम की, उसको जुलाब हो गए, जुलाब मतलब लूज मोशन हो गए, और 7 बार वो टॉयलेट गई। फिर उसने तेज गति से घर की तरफ भागी वो कि भाई अब नहीं हो पाएगा, बहुत बार जाना पड़ रहा है मुझे, मैं तो घर जा रही हूँ, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? गरीब महिलाओं के विकास के लिए आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अवसर उपलब्ध कराना तथा
साथ ही स्व सहायता समूह का गठन एवं सूक्ष्म वित्तीय सुविधा प्रदान करना। यह योजना वर्तमान में मध्य प्रदेश के 6 जिलों बालाघाट, मंडला, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर एवं डिंडोरी में संचालित है। इन जिलों में 12,000 महिला सहायता समूहों का गठन किया जाएगा। अगला है लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना और 2007 इसका प्रारंभ है। उद्देश्य क्या है? जनता में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच लाना, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य में सुधार करना। इस योजना में दूसरी बालिका को भी समान लाभ दिया जाता है और मुझे नहीं लगता है यार इसकी योजना की ज़रूरत है, क्योंकि लाडली लक्ष्मी योजना 2007 सभी को याद है, तो इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट करेंगे साझा चूल्हा। साझा चूल्हा तो इसमें हमने देखा था 2012-13, हम जब देखा था कि जब 12-13 घर के सदस्य होते हैं तो साझा चूल्हा मतलब एक ही चूल्हे पर खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। 12-13 सदस्य हों तो भाई 12-13 सदस्यों का एक जन कैसे खाना बनाएगा, तो फिर वो सेपरेट हो जाते हैं। 12-13 मेंबर बहुत बड़ी बात होती है। तो 12-13 मेंबर अगर किसी घर में है तो साझा चूल्हा है ना, फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है। और इसका हमने कैसे देखा था, क्या है ये? गरीब एवं आश्रित मुस्लिम परिवार की विवाह योग्य कन्या विधवा परित्यक्ता के निकाह हेतु राज्य सरकार द्वारा 25,000 की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे लाडो अभियान। लाडो अभियान को भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत फनी ट्रिक में। लाडो अभियान, इसको मैंने आपको कैसे बताया था कि जो है 13 वर्ष की आयु होती है, 13 वर्ष जैसे ही लड़की किशोरावस्था में आती है तो अपनी लाडो का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अपनी लाडो का विशेष ध्यान रखना पड़ता है 13 साल की उम्र में, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दिया तो फुर हो सकती है। वो क्या हो सकती है? फुर हो सकती है ना, बहक सकती है। और इसका हमने उद्देश्य क्या देखा था? बाल विवाह को रोकना। इसे कॉमनवेल्थ एसोसिएशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट द्वारा वर्ष 2016 का इंटरनेशनल इनोवेशन अवार्ड प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये आपकी योजनाएं हो गई हैं। कल हम इसकी नेक्स्ट योजनाएं देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, और अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। और तब तक के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी तैयारी पुख्ता रखिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें कंटेंट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप पेड कंटेंट लेना चाहते हैं जिसमें आपको 160 क्वेश्चन पर डे तैयारी के लिए मिलते हैं, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं और आपकी तैयारी एकदम सही हो जाएगी। जो भी थोड़े बहुत डाउट्स हैं आपके MCQ के थ्रू पूरे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि MCQ तो आपको ऐसे ही नहीं दिए जाते, कहीं से भी उठा के दे दिए हैं। पूरे सीक्वेंस में आते हैं, लाइन से आते हैं और हर डिटेल के साथ एक चैप्टर उठाते हैं, एक पॉइंट उठाते हैं और उसको पूरा नोच खाते हैं। मतलब उसमें जितने भी MCQ बन सकते हैं सारे अपन उसको कवर करते हैं और इसमें सारे डाउट्स भी क्लियर होते हैं। प्लस नया कंटेंट आपको देखने सुनने को मिलता है कि जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं मिस होने की नंबर्स, तो वो भी नहीं रहती हैं, क्योंकि इसके बाहर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं जाएगा। तो आप अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो 199 ओनली अमाउंट है, आप इजीली उसको लेकर अपनी तैयारी एकदम सही कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिलूँगी अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।